फर्नीचर यूपी के जनपद में से खरारे सामने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव। भारतीय जनता पार्टी पर बोला जमकर हमला, कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये दिखाते पूरी खबर सहयोगी संवाददाता विवेक कुमार अग्निहोत्री के साथ में पूरी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव पे अपना दाव रखा और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। किस तरह का चुनाव मिलेगा, आप मैदान में हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैनपुरी में जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का, और क्योंकि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा हमेशा, और नेताजी ने जब अपने लोकसभा जीवन की शुरुआत की, लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, तो मैनपुरी से लड़े थे पहली बार चुनाव। और उससे पहले से भी उनका लगाव रहा मैनपुरी से, और लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता, और ठीक एन मौके पर कोई भी प्रत्याशी बना के वो ले आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, कोई प्रत्याशी भी तो मैदान में नहीं है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं गाँव में, लोगों से रिपोर्ट मिल रही, लोगों का जो इस समय माहौल जो चुनाव के लिए बना हुआ है, जहाँ 10 साल की सरकार केंद्र में हो चुकी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, और लोगों को जो उम्मीदें थी, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जो वादे उन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से पार्टी जीती थी, उससे भी बड़े मतों से इस बार मैनपुरी की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी को यहाँ से चुनाव जिता के भेजी। अगर मतदाताओं की बात करें तो मैनपुरी में अगर देखा जाए, इसको यादव लैंड कहा जाता है। हालांकि दूसरे नंबर पे शाख के प्रत्याशी हैं, शाख के मतदाता हैं, और बीएसपी ने शाख को मैदान पे उतारा है। क्या बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है शाख प्रत्याशी जो बीएसपी से आया हुआ है, और बीएसपी प्रत्याशी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, मैं समझता हूँ एक आध चुनाव छोड़ के हमेशा शाख प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और क्योंकि चुनाव का समय हर पार्टी अपना कैंडिडेट देगी, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग ये प्रचार कराते हैं कि केवल यादव समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बाकी सारे जो वोटर हैं, जातियाँ विभिन्न जातियों के खिलाफ। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे, आप पोलिंगों को अगर देखेंगे, तो हर समाज का, हर जाति का, बिरादरी का वोट विकास के नाम पर जो यहाँ के लोग अपना जो जुड़ाव महसूस करते हैं हमेशा से पार्टी के साथ में, हर जाति बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। और समाजवादी पार्टी ऐसे में आपकी चर्चा कई बार सूत्रों से पता चला कि समाजवादी पार्टी आपके पर दाव खेल सकती है वहाँ पे। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी वहाँ पे अखिलेश यादव को चुनाव लड़ेंगे या किसी सैफी परिवार के किसी सदस्य? देखो, मैं 1999-2000 से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 चुनाव लड़े, लगातार वहाँ जिताया। 2 चुनाव उसके बाद आदरणीय डिम्पल जी चुनाव जीती 2 बार लगातार। तो उनका बहुत ही विशेष लगाव है कन्नौज से, कन्नौज के एक व्यक्ति से वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक सीट महत्वपूर्ण है, जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन देखे जा रहे हैं। और अभी 2 तारीख को कन्नौज आए भी थे, वहाँ के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, तमाम वरिष्ठ साथियों से वहाँ चर्चा भी हुई, बात भी हुई। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर कन्नौज के लोगों का मन लेके, उनकी राय लेके, और जो भी बेहतर होगा चुनाव जीतने के लिए, प्रत्याशी की घोषणा जो है 4-5 दिन के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर देंगे। सीट में बदलाव को लेकर तमाम तरह की राजनीति हो रही है, जैसे कि अभी बताया सुषमा चाचा ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाने की बात कही है। कितनी सच्चाई और किसके पीछे कारण क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में, जिसके कारण प्रत्याशी बदले जा रहे हैं? देखिए, जो भी चुनाव है, और हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं। और पार्टी के पास जो भी फीडबैक आता है प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, उस फीडबैक के आधार पर सभी लोगों से बात करके पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व वो फैसला लेता है। और सभी सीटों पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से, और ये कोशिश है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने बयानों में उन्होंने कहा, या उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा को हराएंगे तभी देश से भाजपा हटेगी। तो हर सीट पर जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, जो कड़ी चुनौती दे और चुनाव जीत भी सके, उस प्रत्याशी को जो है पार्टी टिकट दे रही है। कहीं अगर लग रहा है कि प्रत्याशी हल्का है या कोई कारण है वहाँ लोकल का, तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही फाइनल प्रत्याशी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप जी, क्या लोकसभा चुनाव
लड़ेंगे या विधानसभा तक ही सीमित रहेंगे? देखिए अभी सभी चीज़ों को लेके चर्चा हो रही है, कहाँ से संभव हो सकता है, कहाँ से नहीं। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी कि जो भी पार्टी हित के लिए जो बेहतर होगा, अगर उनको लगेगा कहीं चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और उनको लगता है कहीं किसी और रोल में अगर वो चाहेंगे पार्टी के लिए तो उस रोल में भी काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। कैसे कैसे देखिए अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से परेशान किया गया, उससे पहले बिहार में जो हुआ, और उससे पहले कल वेस्ट बंगाल में जिस तरह से किया गया, तो ये अब सारी देश के सामने, अब जो आम से आम आदमी है वो भी इस बात को देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को लगातार डराने का, धमकाने का, उनका मोटिवेशन डिमोरलाइज करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में थोक के भाव में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अभी मैं एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जो 25 बड़े नेता जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन 25 नेताओं में से 23 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस बंद कर दिए। प्रधानमंत्री जी मंचों से जिस बात को कहते हैं, घोटालों का नाम लेते हैं, व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं कि उन्होंने घोटाले किए, 2 दिन बाद खबर आती है कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया है, सारे मुकदमे बंद हो गए। पूरा देश इस बात को जान रहा है जिस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है, इनका जो सर्वे उन्होंने किया, उनको भी पता है सरकार नहीं बनने वाली। इसीलिए चाहे कैसा भी नेता, कितना भी उसका भ्रष्टाचारी हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये उसको अपनी पार्टी में लगातार ले रहे हैं। और इस बात का संकेत है कि भाजपा डरी हुई है और उसको पता है कि जो दावे वो कर रहे हैं मंचों से, जमीन पर उन दावों को जो है जनता मन बना रही है। सांसद जब चुनाव आता है